उनको सीट शेयर करते हैं, उनको मुल्क तक शेयर कर लिए, भैया तुम ये मुल्क लेके जाओ, अगर नहीं बांटते तो नहीं बढ़ता मुल्क। लेकिन उन्होंने, ब्राह्मणों ने बड़ा दिल दिखाया है, ठाकुरों ने बड़ा दिल दिखाया है, इसलिए वो आज भी राज कर रहे हैं। और पसमानदा भी छोटा दिल दिखाता है, इसलिए राज नहीं कर पा रहा है, और दलित हमसे भी बेचारे पर ज्यादा वो हैं। अरे लेकिन ये उनका उनका जो डर है वो तो है ना, कि अगर मुस्लिम भी पसमानदा अगर इसमें आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा सीटें चली जाएंगी और मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। एक तो ये बात है, पहले इसका जवाब दे लिया, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ कि हम जो पसमानदा है वो भी तो अपनी मुस्लिम पहचान को लेके बहुत मतलब अशराफियाकरण उसके ज्यादा हो रहा है। इस पे आऊंगा, पहले इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये जो डर है बहुजन साथियों का, ये बहुत दिखता है कि लॉजिकल डर है भाई। लाभ का मतलब यही कि उनका लाभ कटेगा। देखिए, बहुजन साथियों का असल जो मतलब है वो चमार और जाटव जो लीड करते हैं, जैसे ओबीसी का मतलब यादव या कुर्मी, उसी तरह जो लीड करने वाली जातियों में ये लोग आते हैं। इनका काम तो भाजपा ने ऐसे ही कर दिया है। यूपी में मैं जहां तक देख पा रहा हूं, कांग्रेस के जमाने में जितने एमएलए और एमपी चमार होते थे, उसके मुकाबले शायद 25% हो रहे हैं। इन्होंने इन्हीं की बिरादरियों में से जो पासी हैं, खटीक हैं और धोबी, उनको सपा भी प्रमोट करती है और भाजपा भी प्रमोट करती है। तो जो दलित साथी ज्यादा मुखर हैं, उनका हक हिस्सा तो ऐसे उधर जा रहा है। और कल हो सकता है मुलायम अखिलेश मजबूत हो जाए, तो जो 17 जातियों को उधर ढकेल रहे हैं, तो वो ऐसे हिस्सा खत्म हो जाएगा। हमारी वजह से एमएलए की 5 सीटें हो सकता है इधर उधर हो जाए, लेकिन हम भी खड़े होंगे ना आरक्षण बचाने की लड़ाई में। अगर आरक्षण से हमारा लाभ नहीं होगा तो कल हम भी तो आरक्षण के विरोध में खड़े होंगे कि ऐसा आरक्षण का क्या फायदा जिसमें हम नहीं है। अच्छा ये बताएं कि जो मुस्लिम पसमानदा जातियां हैं, तो इसमें सभी को तो आरक्षण मिलेगा नहीं। नहीं, इसमें तो सबको कुछ ही लोग, कुछ को आरक्षण मिलेगा। कुछ जातियों का नाम बताएं जरा, सब जानकारी के लिए, ताकि लोगों को पता चल जाए। में है धोबी, जिनका बाकायदा नाम लिख के आता है कि वो धोबी जो हिंदू वाले में मतलब एससी में शामिल ना हो। नट, मूची और लाल बेगी कह लें, हलालखोर, मेहतर, यानी सफाई कर्मी जातियां। इस तरह एक आध बिहार में जैसे तुर्क पासी आ सकते हैं, कहीं हो सकता है मुस्लिम खटिक करके हैं वहां महाराष्ट्र में। इस तरह कुछ जातियां आ सकती हैं जिनकी आबादी ज्यादा 1-2% है। गोरकन, बक्खो, नट, ये बताया। एक जाति बताया। ये अली अनवर साहब ने अपनी किताब में लिखा है, मुल्ला ज्यादा नाम की कोई जाति का नाम लिखा है, जी जो जी जी। हरम बल्ला जिसको बोलते, जो हरम के में जो नाजायज नहीं, औलादे थी वो। मुझे बिहार के बारे में तो नहीं जानकारी है। यूपी में लगभग सैयद हो गए हैं वो। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, अब ये, हाँ, ये एक सवाल था कि हम जो पसमानदा जातियां हैं, अच्छा पहले ये इसका ये बताइए, अंसारी इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? अंसारी, देखिए कुरैशी, राय, मंसूरी। नहीं, यूपी के ना तो अंसारी आ पाएंगे ना मंसूरी आ पाएंगे। उन्हें लड़ना और लड़े इसके लिए या ना लड़े। अच्छा, मतलब लेकिन आप देखिए अंसारी सबसे ज्यादा आगे आगे इस मामले में इसको लीड कर रहे हैं, क्योंकि अंसारीवाद का आरोप तो लगता है ना। मैं इसलिए ये बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इनको लाभ नहीं हो रहा है, तब भी ये लगे हुए, तो ये अपने पसमानदा तरीन लोगों के लिए लगे हुए हैं ना, पसमानदा जाति के जो सब डिवीजन है। तो इसको थोड़ा रेखांकित करने की जरूरत है ना, कि भाई इनको लाभ ना होने की वजह के बावजूद जो है वो वो मतलब इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। जी जी, थोड़ा बहुत इसके बारे में टिप्पणी करिए। जवाब नहीं है। दूसरे बिरादरियों के साथ कोऑपरेट करने में, उनकी मदद करने में अंसारियों का कोई जवाब नहीं है। यहां तक कि राइन को और गदेड़ी बिरादरी को मुबारकपुर से चेयरमैन बनाए, मऊ से राना खातून ओबीसी बन के चलेगी, उनको भी जिता दिया। कलाम कुरैशी साहब को जमाने तक जिताते रहे वहां से, बनारस से। तो अंसारियों के ऊपर इक्का दुक्का को नहीं कह सकते, लेकिन अंसारी मेजॉरिटी पे जातिवाद का आरोप नहीं लगाया जा सकता। वो मसलकी बहुत है। अच्छा, इस पे एक चीज और मैं जोड़ना चाह रहा हूँ बस, बाकी फिर अगला सवाल लेते हैं। कि हम बिहार में देखते हैं, तो जो इस आंदोलन को लीड किए उसमें एजाज अली साहब का आपने नाम लिया या अयूब रायनी साहब का नाम लिया, तो ये दोनों राइन है, लेकिन इनको नहीं लाभ मिला, फिर भी ये इसको लीड करे दलित मुसलमानों के लिए।
तो रायनी साहब तो बाकायदा पूरा संगठन बना रखे हैं इसके लिए। अली अनवर साहब और एजाज अली के बीच में यही डिफरेंस था। अच्छा। अली अनवर साहब मानते थे कि अंसारी और राइन को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा या नहीं मिलना चाहिए। हम्म, निचोड़ ये कि नहीं मिले, नहीं मिलना चाहिए। और एजाज अली मुसलमानों की सारी जातियों को एससी मिलवाना पहले चाहते रहे हैं। और ये जो गेम खत्म हुआ है, जो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हुआ, जो डर बना है, वो एजाज अली साहब की वजह से बना है। एजाज अली मुसलमानों की 80% जातियों को, 70% जातियों को उसमें डाल रहे हैं, जो किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। नहीं आएगी, नहीं, मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि इसके साथ बहुत कुछ मामला है। सिर्फ एससी आरक्षण तो बहुत लिमिटेशन से मिल रहा है ना, कि जी जी। इसमें जो बहुत से क्लॉज है कि ये चीज पूरी होगी तभी मिलेगा। और आरक्षण का आधार तो सामाजिक होता है ना, आर्थिक तो होता नहीं है। मतलब ये झारखंड एससी आरक्षण का आधार। झारखंड के जो अंसारी हैं, वो एससी और एसटी दोनों में अगर कोशिश करें तो वहां जा सकते हैं वो। अच्छा, मैं ये चीज स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली जो है आरक्षण को हम इस तरह देखते हैं कि जो जातियां, हिंदू जातियां जो आरक्षण पा रही हैं, उससे कन्वर्ट मुस्लिम जातियां जो है उनको आरक्षण मिल जाना चाहिए। हमारा बेसिकली आधार यही होता है, क्योंकि अब तक इस पे कोई काम ही नहीं हुआ, मतलब कोई आयोग ने एससी की सिफारिश नहीं की। तो हमको ये लगता है कि जो, जैसे कि अभी वकार साहब बैठे हुए हैं धोबी जाति से, तो इनकी जाति, हिंदू जाति जो इनको आरक्षण मिला हुआ है, तो मुस्लिम जाति को भी मिलना चाहिए। यही हम आधार बना के हम बात कहते हैं। यही बात है ना वकार भाई, यही हमारा हाँ, आधार है कि हिंदू है। जी जी। इसमें अपर क्लास ने गेम खेला, हम्म, और कुछ हमारे पसमानदा साथियों ने, कि हम पेशा जातियां, हम हम्म, पेशा, उनके बुनकर को मिलता है तो हमारे बुनकर को मिले। जी जी। जब कुछ स्टेट में धोबियों, हिंदू धोबियों को भी आरक्षण नहीं मिलता है, हम्म, कुछ स्टेट में एससी का फायदा हिंदू धोबियों को नहीं मिलता है। पटेल यहां पे ओबीसी में है, यही पटेल वहां गुजरात में जनरल में है। यहां का ठाकुर जो है जनरल में है, वहां का ठाकुर ओबीसी में है। कई जगह पे ब्राह्मण जातियां भी जो है ओबीसी में आती हैं। तो ये कह करके कि उनके बुनकर हमारे बुनकर, उनके धोबी हमारे धोबी, ये नहीं हो सकता। हो सकता है यहां यूपी के धोबी को मिल जाए, हो सकता है कश्मीर के धोबी को ना मिले, हो सकता है दिल्ली के धोबी को ना मिले। क्योंकि आरक्षण पाने के लिए ये जरूरी है कि आपका रहन सहन और कल्चर उन्हीं के जैसा हो। सामाजिक जैसे, बहिष्कार का भी मामला है कि हाँ, आपके जैसे, साथ वैसा ही सामाजिक बहिष्कार हुआ हो। जी 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 जी, जिनका सामाजिक, आलिनवर साहब ने जो दलित मुस्लिम किताब लिखी, उसमें उन्होंने कुछ जातियों को चिन्हित किया कि ये जातियां दलित मुसलमान हैं, और इनको, इनका सामाजिक बहिष्कार होता है, जिनमें आपने मुल्ला ज़ादा कहा, पवरिया कहा, इस तरह की गोरखल है। जाति। लेकिन हमारे जैसे 12 बिरादरियां भीख मांगती हैं, जो मुस्लिम दलितों से भी ज्यादा खराब हालत में है। लेकिन जो क्राइटेरिया बनेगा उसमें ये दलित का आरक्षण नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वो भीख मांगने वाली जातियां तो हैं, लेकिन उनके साथ जो रहन सहन है उनका, वो दलितों से मिलता जुलता नहीं है। और ना कोई ऐतिहासिक साक्ष्य है कि ये दलित से कन्वर्ट हुए हैं। अच्छा। जैसे वो कहते हैं मैं साबुद्दीन गौरी खानदान से हूं और भीख मांग रहे हैं, तो अच्छा, उनका, इसको जी जी मैं इस पे जोड़ दूं, क्योंकि सवाल जुड़ा हुआ है कि मुसलमानों की जो पसमानदा जातियां हैं वो दरअसल अपना अशराफीकरण करने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। अब जैसे जैसे अब बोला जाए तो जो बुनकर है वो अंसारी बन गए, जो कसाई थे कुरैशी बन गए, सलमानी बन गए, हवारी बन गए। तो इस तरीके से अपना लिंग अरब जातियों से तुम जो अरब मूल से जोड़ोगे, तो भारत की ये मतलब बहुजन साथी कह रहे हैं कि तुम तो अपना लिंक ही नहीं है जोड़ना चाह रहे हो हमारे समाज से। तुम अपने आप को हमेशा विदेशी साबित करने के चक्कर में पड़े कि वहां से तुम आए थे। तो फिर वो कह रहे हैं कि फिर हम तुम्हारे साथ कैसे खड़े, तुम्हारा तो पूरा कर्म भूमि और वही बन नहीं जा रही है। मतलब हमेशा अपने आप को वहीं से जोड़ते हो तुम, अरब देशों से। भारत से क्यों नहीं जोड़ते हो अपने आप को? भाई अरब अरब वाला नौकरी दे देता है तो लोग अरबी हो गए। अरब वाला कहता है कि तुम मेरे भाई हो, भले भाई ना मानता हो। लेकिन दलित साथी तो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं हमारा। हम तो बार बार कह रहे हैं कि दलित दलित एक समान, हिंदू या मुसलमान। अंबेडकर जी को तो लोगों ने भेज दिया पार्लियामेंट में। बहन मायावती, अब उनकी राजनीति भी मतलब उतार की तरफ कही जा रही है। अपने पूरे जीवन काल में किसी एक दलित मुसलमान को राज्यसभा या एमएलसी बना दी होती, जाके वो आवाज उठा लिया होता,
या अपने साथ अरे घुमा ली हो। सालिम अंसारी साहब को बनाया गया भाई, हमारे मऊ के थे, अंसारी हैं। वो एक पसमानदा तहरीक का प्रेशर था कि कहीं ये तहरीक चल ना जाए, मैंने दलित मुसलमान शब्द इस्तेमाल किया है अच्छा। कि अंसारी जाति जो है कहीं ना कहीं यादव के समकक्ष मानी जाती है। मतलब साफ सुथरा कारोबार, बड़ी आबादी, और वो पहले से आपके मऊ में एमपी बनते आए हैं। आज भले बिल्कुल। हालत नहीं हो, आज बड़का शेरवा नहीं रास्ता दे रहा है, लेकिन आप इसके पहले मऊ पूरे भारत को लीड करता था। मौलवी बाकी साहब, नोमानी साहब और कौन कौन लोग थे जो ऑलरेडी एमपी की वहां परंपरा रही है कि, और किसी को जमीन से उठा के नहीं बनाया ना। जैसे अयूब रानी साहब को बनाते जमीन से उठा करके माना जाता। अगर कोई एजाज अली को बना रहा है तो एहसान नहीं कर रहा है, गुलाम सरवर साहब को पहले बन चुके थे। को कोई बना रहा तो एहसान नहीं है, कईयूम अंसारी साहब बहुत बन चुके थे। तो ये जो है ना, ये भेदभाव की बात, जो सिंह लिखते हैं लोग, जो सिंह लिख रहे हैं, जो गौतम लिख रहे हैं, जो और चीजें लिख रहे हैं, वो किससे जोड़ रहे हैं अपने आप को? खुद छत्री कह रहे हैं, खुद वाल्मीकि लिख रहे हैं। तो हमारा अशराफीकरण सिर्फ पसमानदा का नहीं हो रहा है, उनके यहां भी सरलीकरण हुआ है, और हमसे पहले हुआ है। लोगों ने अपनी जातियों को बताना चालू किया कि तुम तो जब मैं जोड़ देता हूँ, क्योंकि कई सवाल है मेरे पास, अभी लिस्ट में भी है। वो ये कह रहे हैं कि जैसे हम एक दलित बस्ती में जाते हैं तो हमको एक अंतर नजर आता है कि ये स्वर्ण बस्ती है, ये दलित बस्ती है। पसमानदा का कि मुसलमानों का कुछ अंतर ही नहीं समझ में आता है। वो उनका आरोप है कि भाई आप में क्या अंतर, जो जो मुस्लिम अशराफ जिसको बोलते उन्हीं की तरह रहना सहना खाना पीना सब वैसा ही करते हो तुम, तो तुम में क्या अंतर है? उसी तरीके का मिजाज भी तुम लोगों का है। तो फिर पंचर वाला क्यों कहते हैं? ये आप निकाब के बारे में कहा जाता है, मतलब आजमगढ़ एक अच्छा रोल मॉडल है। आजकल निकाब पे लड़ाई भी चल रही है। जितनी बेनकाब औरतें थी पूरे जिले में, वो साफ साफ दिखती है, वो साड़ी पहनती थी, और साड़ी को ब्लाउज जनरली नहीं पहनती है। वो एक कुर्ता टाइप का होता है जिससे पेट छुपा रहता है। ये एकदम साफ साफ पसमानदा और दलित औरतों की पहचान है, जो गांव गांव में दिखती है। अरे दलित मेरे अपने अपने घर में दिखेगी, मेरी नानी पहनती थी जैसे आप बता रहे। जी 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 मेरी दादी पहनती थी ऐसे ही। जी। मतलब वो आज भी बैठ के वो कारोबार करती, चूड़ी पहनाती। रानी सराय बाजार में चले जाए, सारी औरतें जो मुस्लिम औरतें हैं चूड़ी पहना रही हैं। कुछ अशराफ बस्तियां जैसे मिसाल तौर पर सरायमीर वगैरह हैं, उनमें थोड़ी कमी आई है दुबई सऊदी की वजह से। बाकी धोबिने घाट पे वैसे ही दिखाई देती थी। रायनी औरतें जो है, रायनी औरतें बाकायदा सब्जी बेचती थी। आप मऊ में देखे होंगे, कसाई जो कुरैशी औरतें हैं, चर्बी और बट लेके बैठी रहती थी। नहीं, कोई अंतर नहीं है। आप आजमगढ़ करबला के मैदान जाइए, आपको पता लग जाएगा। लखनऊ में बलोचपुरा चले जाइए आप, वहां पे गधेड़ी मोहल्ला है। आपको पूरे भारत में उतना पिछड़ा हुआ मोहल्ला नहीं दिखाई देगा, इसी लखनऊ में है। और इस वक्त असम वाले आके जो बसे हुए लखनऊ में, लखनऊ में सफाई का पूरा जिम्मा मुसलमानों के हाथ में। ये अलग बात है वो असम से आए, हर नगर पालिका सफाई का काम है वो ज्यादातर दलित मुसलमान करते हैं। और महिला उठाने का मेन जो काम था वो मुसलमान करता था, हिंदू महिला नहीं उठा। हेला हेला जाति मतलब हलालखोर जाति की, इसके ऊपर एक मुसलमानों के मुकाबले हिंदू जातियां महिला कम उठाती थी। ज्यादातर आजमगढ़ शहर में महिला उठाने का काम 100% मुस्लिम औरतें करती थी। यहां तक कि खाद और गोबर के लिए हमारे गांव में गोबर फेंकते थे, चमार और फांसी वगैरह। लेकिन जब खाद बन जाती थी तो उस खाद को नहीं उठाते थे। उस खाद को उठाने के लिए मुसलमान खुद उठाते थे, या दलित मुसलमान को उठवाते थे उस खाद को। तो अच्छा ये बताइए, जी 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 जी, बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं सवाल कर लूं, आप एक बात कंप्लीट कर लीजिए। जी जी, मैं ये सवाल ये था कि बार बार ये आवाज उठाई जाती है कि सक्सेर कमेटी तो कह रही सारे मुसलमान ही जो है पिछड़े हुए हैं, पसमानदा वाले जो अपना ही राग अलापे रखते हैं। तो सक्सेर कमेटी क्या ये कह रही है कि सारे मुसलमान दलित से बदतर हो गए हैं? देखिए, सवर्ण मुसलमान सैयद जो है, इन सैयदों के सामने ब्राह्मणवाद 12 साल का बच्चा है। जो मैं कहता हूं बार बार, ब्राह्मण बदनाम है और दलितों ने उनको बदनाम किया है।
वो तो बेचारे मांगने खाने वाले लोग थे, जैसा कि आदि किसान वाले कहते हैं, वो तो मांगने खाने वाले थे। मुस्लिम सैयद जो है, सैयद हमारे जो ब्राह्मण है, वो इतनी छोटी सी आबादी, यानी 1% भी नहीं है, आधा परसेंट भी भारत में नहीं है। 600 साल 800 साल तक हिंदू ब्राह्मणों के ऊपर शासन किए, और आजादी के टाइम पे जब दिक्कत हुई कि प्रधानमंत्री हिंदू बनेगा, ब्राह्मण बनेगा, तो मुस्लिम ब्राह्मणों ने पाकिस्तान बना लिया और नेहरू की गुलामी में नहीं आए। ब्राह्मणों ने, हिंदू ब्राह्मणों ने मुस्लिम सैयदों की गुलामी तो किया, लेकिन जब इनका नंबर आया है तो ये जैसे नहीं कहते कि बैटिंग करने के बाद जब बॉलिंग का नंबर आया है तो सवर्ण मुसलमान सैयद जो है पाकिस्तान भाग गए। जो थोड़ा सा रह गए थे उन्होंने भी कहा कि ये तागूत है। आप मौलाना मौदूदी ने कहा कि तागूती नौकरियां हैं, ये करना हराम है। लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ करके इनके साथ बहुत थोड़े से पैसे में जीना चालू कर दिया। इसी वजह से मुसलमान थोड़ा नौकरी में और भी कम है। तो ब्राह्मणों की गुलामी सैयदों ने कबूल नहीं किया। लेकिन मदूदी तो चले गए थे पाकिस्तान ना। अच्छा, मदूदी के बारे में बता दे, जमात इस्लामी के फाउंडर है वो तो पाकिस्तान चले गए थे ना। लेकिन जो उसका मेन मदरसा था आजमगढ़ में, मदरसा इस्लाह, वो तो यही था। नहीं, फलाह बाद में पैदा हुआ है। अच्छा, फलाह में आया है। जमात इस्लामी का असली जो तामझाम है वो आजमगढ़ मदरसा इस्लाह से ज्यादा प्रमोट हुआ है। और जितने जमात इस्लामी के बड़े बड़े आए हैं वो ज्यादातर आप देखेंगे आजमगढ़ से ताल्लुक रहा उनका। तो इन लोगों ने तागूती, ये वोट भी देने नहीं जाते थे। ये ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मणवाद का जो सिस्टम है उसको ये वोट भी नहीं करते थे। और आज भी ये बात चलती है, क्या डेमोक्रेसी जायज है? कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारा ब्राह्मण, हमारा सैयद बहुत बड़ा शातिर है। इतना शातिर है कि ईरान में जाके अकेले राज कर रहा है, वो किसी को राज नहीं करने देता है। पाकिस्तान में छोटी सी आबादी है, राज कर रहा है वो। भारत में छोटी सी आबादी है, कहीं नकवी की शक्ल में, कहीं मोहसिन रजा की शक्ल में, कहीं शहनवाज हुसैन की शक्ल में, यही राज कर रहा है। ये ज्यादा तगड़ा है।